अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम लोग फूल ले रहे हैं। वादी हुसैन की तरफ आए हैं आज। अगरबत्ती डाली? अच्छा, माचिस अगरबत्ती दुकान पे। ये आज हम वादी हुसैन के अंदर आए हैं और ये है जनाब कब्रिस्तान में दाखिल होने वाली दुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो अगेन वादी हुसैन पर है और यहाँ से मेरा दिल नहीं भरता। और वादी हुसैन से मेरी जो पहचान हुई है वो 2001 में हुई है, जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ। दादी दिल के बहुत करीब थी, उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी तरबियत की, परवरिश की और हम सबको रखा, ख़ानदान को एक साथ। और जब हमारे पास दादी बीमार थी ज़ाहिर है, और जब हमारे पास खबर आई कि दादी का इंतकाल हो गया अस्पताल से, तो फ़ोन मैंने रिसीव किया था और कॉल जो है वो मेरे वालिद साहब ने की थी और वो बहुत डिस्टर्ब थे और वो रो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज भी उनका शायद यही हाल होता है। हमने सुना, महसूस हुआ, लेकिन जिस वक्त मैं पहुंची हूँ इमाम बारगाह और दादी को मैंने देखा है जब हम गुस्ल देने से पहले, तो उस वक्त मुझे ज़िंदगी में पहला झटका लगा था, क्योंकि मौत सुनते तो आ रहे थे लेकिन फ़र्स्ट टाइम देखा कि ये दादी हैं सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। बस ये है ज़िंदगी। तो यहाँ पर एक जो मुझे याद है आज भी उस शौक की कैफियत, कि वो शदीद किस्म का जो है ना वो एक शौक लगा था मुझे दादी को देख के कि ये हमारी दादी हैं। मेरी दादी जैसी शख्सियत मैंने नहीं देखी आज तक। बेहतरीन खातून, और शायद ये शेरनी के लिए कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत ही बेहतरीन खातून, और उनकी तारीफ़ में क्या कहूँ, कुनबा परवर औरत और ख़ानदान दर ख़ानदान मिला के चलने वाली खातून। तो जो है वो बहुत ही आज भी अफसोस है कि दादी नहीं है। 2001 में उनका इंतकाल हुआ 5 जुलाई जुमेरात को, और अब जो है वो 2023 चल रहा है और आज भी उनकी जो यादें हैं वो उसी तरह जो है वो ताज़ी हैं। उसी तरह लगता है कि दादी जो है वो क्या कहते हैं हमारे साथ हैं कहीं और अचानक से आ जाएंगी। तो ये था मेरी ज़िंदगी का पहला सदमा जो दादी के इंतकाल पर मुझे मिला। और आज मैं आई हूँ दादी के पास यहाँ पे, और मैंने उनके लिए दुआ की। आप सभी फातिहा पढ़िए और उनके लिए दुआ किए, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बरज़ख की मंज़िलों को आसान फरमाए और जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए, आमीन। ये खबर हमारे हसन चाचा की है, जो कि इस भयानक वबा कोविड-19 का शिकार हुए, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था इनका हमें छोड़ के जाना, हम सबसे बिछड़ना। और आज भी यकीन नहीं आता कि हसन चाचा जो है वो हमारे दरमियान में नहीं है। वो हसन चाचा जो इंतहाई ज़िंदा दिल इंसान थे, और मेरा बचपन का और टीन एज बहुत अच्छे से उनके साथ गुजरा है, हसन चाचा के साथ। और हम अम्मी अब्बू को कोई बात बताएं ना बताएं, हम जो है वो अपने हसन चाचा से ज़रूर शेयर करते थे, और हमने उन्हें दोस्त भी पाया और हमने उन्हें बहुत मेहरबान पाया, और वो बहुत ज़िंदा दिल, ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे। और मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी जब वो कोविड के लिए एडमिट हुए, और मैं उनसे नहीं मिल सकी क्योंकि वो एक ऐसे अस्पताल में थे जहाँ पर मिलना देखना बहुत नामुमकिन था। उनकी फैमिली ही मिल लेती क्लोज, तो वो बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल ये जो कमी है, ये तो इतनी बड़ी कमी है हसन चाचा के जाने की कि ये मैं क्या ही कहूँ कि उनके बच्चों पे, उनकी बहनों पे क्या गुजरती होगी जब मुझ पे इतनी गुजरती है। और उनकी याद जो है वो यानी एक दफ़ा भी ऐसा हुआ कि हसन चाचा को उठा के मैंने फ़ोन मिला दिया, यानी नंबर कि मैं हसन चाचा से बात करूँ, तो मतलब बड़ा हैरत का झटका लगा कि हसन चाचा अब नहीं है। तो इस वबा ने जो है वो हमारे हसन चाचा को हमसे छीना, और परवरदिगार सबको महफूज रखे, उनके घर वालों को सब्र दे, और मेरे वालिद साहब को दे, क्योंकि वो उनके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे। और मेरे वालिद साहब पे 2 सदमे उस साल में गुजरे। उनके बेस्ट फ्रेंड चले गए, उनकी ज़ौजा चली गई, यानी हमारी वालदा। उनके पास भी जब मैं जाऊँगी तो ज़रूर शेयर करती हूँ अपनी थॉट्स। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके जन्नत में जो है वो बुलंद दर्जात करे। और बेहतरीन थे अल्लाह ताला, जिस तरह के हमारे साथ थे बेहतरीन, तो ऐसा ही सलूक अपने इस बंदे के साथ रखना, और उनको जो है वो अपनी रहमतों नेमतों से नवाजना वहाँ पर। और उनको ज़रूर बताना कि उनकी बेटी उनके पास आई थी, और उनको जो है वो बहुत सारे जो है वो तोहफ़े तहाइफ़ मिले हैं, जो कि हर जुमेरात उनकी फैमिली की तरफ से भी आते हैं। ज़ाहिर सब कर रहे होते हैं और हमारी तरफ से भी चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ भी हसन चाचा वो खुश हों, आले मोहम्मद के साथ हों और खुश हों। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मौला के अलम पर आएँ और हमें कभी न्याज मिले ना मिले, या यहाँ से हमें कुछ ना मिले। अभी आज बहुत सर्दी है और चाय का एहतमाम भी जो है वो कुछ लोगों ने किया हुआ है। ओके 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 जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जुम्मे को आती हैं। अच्छा, आप लोग हर जुम्मे होते हैं यहाँ पे? 9 चंदी जुम्मा होता है। सही सही सही। ये देखें आप, वो काफ़ी सारी जो है वो कबूर पे फूल डलवा रहे हैं, मुश्तबा फैमिली जो कर रही है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीकात में इजाफा करे, और जिनके लिए आप कर रहे हैं उनकी दर्जात बुलंद करे, अल्लाह आमीन। जी जी, मैं जानती हूँ बिल्कुल। ये है मुश्तबा फैमिली की तरफ से चाय का इंतज़ाम, परवरदिगार इनकी जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। जी, तो अब हम आए हैं सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की कब्र पर। ये मेरे शौहर के वालिद बुजुर्गवार हैं और बहुत बेहतरीन शख्सियत है। मेरी इनसे
2 बार मुलाकात हुई है अपनी शादी से पहले, और काश इनसे मिलने के बाद मैं ये कहती हूँ कि काश मैंने इनके साथ वक्त गुजारा होता। और जिस तरह मैं इनकी तारीफ़ें सुनती हूँ गैर लोगों से, तो मुझे बड़ी हसरत होती है कि हाँ मैंने इनके साथ वक्त गुजारा होता तो मैं भी देखती। और मैं इनसे जब मिली हूँ तो मैंने बहुत ही बेहतरीन अपने साथ जो है वो पाया। और दर हकीकत जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी तरबियत उनके वालिद साहब ने की है, तो वो एक बेहतरीन इंसान खुद है। तो जाहिर है जब तरबियत अच्छी होती है तो इंसान माँ बाप की तारीफ़ करता है। तो उनकी सारी ही औलादें, मेरी सास और ससुर की सारी औलादें बहुत बेहतरीन हैं। तो हसरत होती है कि हाँ काश इनके साथ हमने वक्त गुजारा होता। और अल्लाह ताला जिन्होंने उम्रे किए हुए, हज किया है काफ़ी दफ़ा, और पूरी फैमिली को साथ लेके चलने वाले इंसान थे और अपने ख़ानदान को भी, तो बड़ी हसरत होती है कि काश इनके साथ हम रहे होते, इनके साथ वक्त गुजारा होता, तो बहुत ही एक VIP टाइम होता। और भी तो परवरदिगार इनकी दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी मग़फ़िरत फरमाए और आसानियाँ फरमाए, इलाही आमीन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 9 चंदी जुमा है आज, और ये देख लें आप कि इधर बसेस आई हुई हैं काफ़ी इलाकों से जो ज़वारों को यहाँ पर लेके आती हैं, जो कि सब फिर एक टाइम ड्यूरेशन तय होता है कि इतनी देर में सब आराम से हो के जो है वो इवन ये फ्लावर्स भी तकसीम करते हैं सबको अपने अपने लोगों की प्यारों की कब्रों पे डालने के लिए। ये देखें इन्होंने यहाँ पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, उधर चाय का भी इंतज़ाम हुआ हुआ है। ये देखें ये इस तरह फूल बांट रहे हैं, ये बसेस आई हुई हैं। बहुत बड़ी बात है, कितने सारे लोग अपने प्यारों के पास आते हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैं अपने कई व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि वादी हुसैन वादी सुकून है। वादी हुसैन जो है वो वादी सुकून है। यहाँ पर एक अलग किस्म का सुकून है। यहाँ मोमिनीन आबाद हैं, यहाँ की कभी किसी किस्म की वहशत का तसव्वुर नहीं कर सकते हम। मैं आधी रात को भी यहाँ आ चुकी हूँ और अब से नहीं आ रही, बहुत अरसे ज़माने से जब वादी हुसैन बना था तब से आ रही हूँ। और 15 शाबान हमारी इनकम्प्लीट होती है अगर हम वादी हुसैन नहीं आते। यहाँ पर जो है वो इतना खूबसूरत समा होता है और हमें अपने प्यारों के साथ जो है वो दिन वो टाइम वो पल जो है वो गुजारने का मौका मिलता है। बहुत मैनेज कब्रिस्तान है और बहुत ही अच्छा है। ये है हमारे नाना सैयद गाजी हसन रिजवी इब्न सैयद वसी हसन रिजवी, उनकी कब्र है। और आपका इंतकाल जो है वो 29 मुहर्रम रात 12-1 बजे के दरमियान में हुआ। और मेरी वालदा बहुत ज़्यादा अटैच रही अपने वालिद से और वो बहुत डिस्टर्ब थी स्टिल अब तक। अब वो हमसे कहती नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब देखा है अपने बाप के इंतकाल के बाद से। और नाना अबू की शख्सियत के बारे में मैं ये कहूँगी कि नाना अबू बहुत ही काइंड इंसान, हम्बल इंसान, यानी वो जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे रिवॉर्ड करने वाले और क्या कहते हैं प्रेजेंट देने वाले। अगर जैसे कि हमने कुछ छोटा सा भी काम कर दिया नाना अबू का या घर का, तो वो मैंने हमेशा उन्हें देखा है कि वो उस चीज़ का तोहफ़ा देते थे हमें कि ये है भाई बतूल के लिए तोहफ़ा या ये है इमरान के लिए। तो वो इस तरह की शख्सियत। और जब भी हम नाना हमारे हैदराबाद में रहते थे, तो जब भी हम अपने नाना के यहाँ रहने जाते थे तो मैंने ये देखा है कि फलों की भरमार हो जाती थी। हर चीज़ फल की पेटियाँ आके रख दी जाती थी हमारे लिए, हर किस्म का शरबत होता था और हमें घुमाने भी ले जाया जाता था और हमारी हर बात मानते थे हमारे नाना, यानी बेहतरीन। और मुझे याद है कि वो रोज़ाना जो है वो शाम की चीज़ के लिए पैसे देते थे कि भाई ये बच्चे जाएंगे नहा धो के निकल के और अब ये शाम की चीज़ खाएंगे। तो मतलब नानी अम्मी नाना अब्बू के घर का गुजारा हुआ टाइम, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की नस्ल में अब वो इस तरह से टाइम गुजारा जा रहा है। नानी के घर जाना एक बहुत ही हैपनिंग चीज़ होती थी कि हम नानी क्या जा रहे हैं, नाना अब्बू क्या जा रहे हैं। तो वाकई मेरे नाना ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे। परवरदिगार उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और क्या कहते हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और नाना अब्बू जो हैं वो जहाँ भी हों वो बस खुश हों, पंजे तने पाक के साथ हों, इलाही आमीन। ये है जनाब बड़े अब्बू की कब्र हमारे सैयद अस्करी हसन आबदी। परवरिश मेरी जो है वो मेरे ताया ने की, सैयद अस्करी हसन आबदी ने। और 28 सफ़र 2011 2 फरवरी का दिन था। 27 सफ़र की इनके घर मजलिस थी और रात में इनसे मिल के आई हूँ और बिल्कुल सही थे, सबसे हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर जो है वो हुआ क्या कि सुबह 7 बजे कॉल आई कि बड़े अब्बू की हालत शदीद ख़राब है और शायद उनका इंतकाल हो गया। इस खबर का आना था कि मेरी हालत इतनी गैर हो गई कि मैं उतरते उतरते बैठ गई और ज़मीन पे, और मुझसे मूव नहीं हुआ जा रहा था कि ये खबर झूठी हो, अल्लाह करे। तो बड़े अब्बू की शख्सियत के बारे में मैं इतना अर्ज़ करूँगी कि बहुत अच्छे इंसान। और मेरा बहुत लाइफ जो है ना बहुत अरसा इनके साथ गुजरा है। मेरी मोस्टली ख्वाहिशात सारी मेरे ताया ने पूरी की हैं। मेरी जिस चीज़ की ख्वाहिश हुई है, जब हुई है बड़े अब्बू ये, तो अम्मी अब्बू तक तो जाना ही नहीं पड़ा कभी भी। बड़े अब्बू के बाद हमें अम्मी अब्बू तक तो जाना ही नहीं पड़ा, सब कुछ बड़े अब्बू ने देखा। हर दुख में हर खुशी में बड़े अब्बू साथ साथ खड़े थे। और बड़े अब्बू जो है वो बहुत मेहरबान शख्सियत थे मेरे लिए और बहुत बेहतरीन शख्सियत है। और इनका जाना ना सिर्फ शॉक्ड अभी तक है कि ऐसा लगता है जैसे बड़े अब्बू किसी कमरे से अभी निकल के आ जाएंगे, बड़े अब्बू यहीं होंगे। और मुझे बहुत सदमा इस बात का है और इस बात पे
मेरा दिल चाहता कि शायद मैं फूट फूट के रोऊं कि बड़े अब्बू को जो है वो करबला की ज़ियारत करने का बेइंतहा शौक था और बड़े अब्बू करबला नहीं गए। हाँ, वो उम्रे पे ज़रूर गए, वो शाम ज़रूर गए, मगर करबला नहीं जा सके और बड़ा उन्हें था। मगर ज़िंदगी हमें मोहलत नहीं देती कभी भी, और क्या कहते हैं, ज़िंदगी इतनी अचानक उनकी मौत आई है कि रात हंस रहे थे, सबसे मिल रहे थे और सुबह वो नहीं थे हमारे दरमियान में। ज़िंदगी इसी का ही नाम है। परवरदिगार उनको जो है वो अपने जवारे रहमत में जगह दे, जन्नत में बेहतरीन मुकाम हो बड़े अब्बू का। और सबसे बढ़ के ये दुआ है कि परवरदिगार इतना रहम करम ज़रूर करना कि बड़े अब्बू ने करबला देख ली, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर उनको करबला एक बार ज़रूर दिखाना। परवरदिगार बड़े अब्बू जो है वो उनके दर्जात बुलंद करे, खुदा आमीन। ये हैं राज़िया खातून बिनते सैयद मोहम्मद काजिम काज़मी, मेरी नानी अम्मी। अच्छा जी, नानी अम्मी के लिए जो जितनी भी यादें हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत सुनहरी हैं। नानी अम्मी तो ज़ाहिर है माँ की भी माँ होती है, तो वो किस कदर मोहब्बत से भरपूर अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ होता है कि वो जान लुटाने को तैयार होती है। जिस तरह से मैंने अभी बताया नाना अब्बू की कब्र पे कि नाना अब्बू के यहाँ जब हम नानी अम्मी के यहाँ जाते थे छुट्टियों में, तो कौन सा फल नहीं होता था मौसम का, या कौन सा साथ नहीं दे रहे होते थे वो घुमाने फिराने और खिलाने पिलाने में। हमारी ख्वाहिशें, बेजा ख्वाहिशें भी पूरी की हैं नानी अम्मी और नाना अब्बू ने। और नानी अम्मी का ये हाल होता था कि एक दफ़ा जो है वो सुबह ही सुबह उन्होंने एक भरपूर बड़े से थाल के अंदर बहुत सारे आम काटे और हमें नींद से जगाया और कहा कि ये तुम लोगों के और ये खाओ। मतलब इतना कोई VIP ट्रीट करते थे जैसे हम कोई बादशाह हैं। इन्होंने हमें बादशाह बना के रखा था, और जिस तरह इन्होंने हमें बादशाह बना के रखा, तो इसी तरह परवरदिगार तो इनको अता फरमाना, इनका भी यही मुकाम हो। जिस तरह इन्होंने हमारा ख्याल रखा, जिस तरह इन्होंने हमें मोहब्बत दी। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी ये जो नई नस्ल है, ये इन रिश्तों में ये चीज़ देख ही नहीं पा रही है कि नानी दादी के प्यार क्या होते हैं। ज़ाहिर है अब वो सेहत ही नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस हैं, काफ़ी दूर दूर हैं सब लोग, तो वो नहीं होते करीब। तो बहरहाल जो है वो ये नानी को परवरदिगार आलम अपने जवारे रहमत में जगह दे और बहुत मुकाम अता फरमाए। और एक ख्वाहिश है कि इनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, और इंतकाल के वक्त भी मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। जब पता चला कि इंतकाल हुआ, फिर मैं गई हूँ। नानी अम्मी से आखिरी दफ़ा कोई बात नहीं हुई है, तो दिल चाहता है कि ये सारे रिश्ते वापस से आएँ और हम इनसे ढेर सारी बैठ के बातें करें, हम इन्हें वक्त दें। और ऐसा मुमकिन नहीं है, जो लोग ये देख रहे हैं वो अपने प्यारों का इसी तरह ख्याल रखें, हाल अहवाल पूछें, और जो एक दीवार है सबकी आपस में जो हम एक नई बात कर पाते बड़ों से, वो ना हो और हम अपने बड़ों से बात किया करें। तो ये नानी अम्मी और परवरदिगार इनको तू जन्नत में आला मुकाम अता फरमा और इनके दर्जात बुलंद फरमा, इलाही आमीन। इसी तरह अब हम आए हैं सैयदा लख्ते ज़हरा ज़ैदी बिनते सैयद मकसूद अली ज़ैदी। ये हैं मेरी सास अम्मी, मेरे शौहर की वालदा है मोहतरमा, और इनके साथ मेरा बहुत बेहतरीन वक्त गुजरा है। यानी सास बहू वाला रिलेशन हमारा नहीं था, बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है, और बहुत ही अच्छी खुश मिजाज, हंस के मिलने वाली हमेशा, और मोहब्बत करने वाली, और बहुत ही बेहतरीन खातून। और आप जो चाह रहे हैं आप वो वैसा कर देंगी कि हाँ सही है। कभी ये नहीं लगा कि हम सास के सामने खड़े हैं, सास से मुखातिब हैं। दोस्तों वाला उनका रवैया रहा हमारे साथ। 4 फरवरी को ये गई हैं जनवरी में ज़ियारतों पे, और उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। 1 महीना तबीयत ख़राब रहने के बाद समझें फिर इनका इंतकाल हो गया, और बड़ा अफसोस हुआ उसमें। इनका इंतकाल जो है वो किसी सदमे से कम यूँ नहीं था कि उस वक्त तक हमें अंदाज़ा ही नहीं था। ठीक है साथ साथ थे, लेकिन वो बाकायदा घर चलाने वाली खातून थी, और उसके बाद ज़ाहिर है घर हमने देखना था, आगे हम लोगों को देखना था। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने हमें ट्रेन किया मेरी सास ने, उसी तरह से हम आज भी उस घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मोहब्बत वाली परवरदिगार, इन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत की है, तो इनके दर्जात बुलंद फरमाना और इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाना, और वही प्यार मोहब्बत उन्हें वहाँ आले मोहम्मद के साए में मिले, और इनकी जो है वो दर्जात बुलंद हो, इलाही आमीन। ये खूबसूरत सी कब्र, इंतहाई खूबसूरत सी कब्र, ये मेरी माँ की कब्र है। मेरी माँ मेरे लिए पूरी कायनात थी। मुझे सारे रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का शुक्र बेहतरीन मिले, मगर माँ माँ होती है। इस दुनिया में हर इंसान माँ के लिए जो है वो वही हिसाब रखता है मोहब्बत का, मुझे उसको अल्फाज में मैं बयान ही नहीं कर सकती, अल्फाज जो है वो कम पड़ जाएं। माँ इतनी बेहतरीन साथी मेरी, और माँ का जाना ऐसा था आज से 2 साल पहले कि हम हॉस्पिटल गए, वो हमसे बात कर रही हैं। अगले इंतकाल के 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले तक उन्होंने मुझसे बात की, और वो इतना बड़ा धोखा मुझे हुआ कि वो चली जाएंगी, ऐसा नामुमकिन था।
मुझे लगता था शायद मैं इनके साथ ही मर जाऊंगी, मेरी पूरी कायनात मेरी माँ थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये कुदरत का कानून है कि जाने वालों के साथ कोई भी नहीं जाता और वक्त के साथ इंसान जीना सीख लेता है। लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद भी कोई दिन, कोई लम्हा, कोई शाम, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि माँ जहन में ना हो। आज भी एक हुक उठती है और बस नहीं चलता तड़प के कि माँ जो है वो सामने आ जाए, किसी भी तरह हमारे सामने हमारी माँ मौजूद हो। और वो नहीं है अब हमारे साथ। और उन्होंने अपने जाने से पहले एक बात हमें समझाई थी कि हम सबको एक दूसरे के लिए जीना है, ख्याल रखना है, और हम उसी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं आज भी। लेकिन वो सब कुछ सिखा गई, इस दुनिया के हर काम अपने बगैर जीना नहीं सिखा के गई। और बड़ी तकलीफ़ है उनके जाने की इतनी तकलीफ़ है कि मैं आज भी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती कि माँ जो है वो कहाँ खो गई है मुझसे। यहाँ के सुकून मिलता है जब बस चले, इख्तियार में हो तो शायद रोज़ आऊँ, अम्मा की आवाज़ सुनाई दे, अम्मा दिखे, अम्मा मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। अम्मा के पास अब कभी कभी आना होता है और अम्मा नहीं मिलती। परवरदिगार, शायद मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बयान कर पा रही। परवरदिगार, मेरी माँ को जन्नत में आला मुकाम देना और बीबी फातिमा की कनीज़ों में उनका मुकाम रखना, उनकी तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर देना। वो मेरी बेहतरीन माँ थी, बेहतरीन, मैंने इससे बेहतरीन माँ नहीं देखी। और अम्मा जहाँ भी हो, अम्मा आले मोहम्मद के साए में हो और खुश हो, इतनी खुश हो कि बस हम उन्हें याद ना आते हो, हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमें सब्र दे अल्लाह, इतनी बेहतरीन माँ के मरने पर सब्र दे। सब्र का अजर इसलिए इतना ज़्यादा रखा गया है कि ये करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैं अपने जज्बात नहीं बयान कर पा रही, और मज़ीद जितना मैं बोलना चाहती थी मैं उस हिसाब से शायद बोल भी नहीं सकी। परवरदिगार, मेरी माँ का मुकाम बहुत बुलंद तरीन रखना, उनको पंजे तने पाक के साए में, उनके जवार रहमत में अता फरमाना, जगह देना। इलाही आमीन। जिंदगी आ गई जब खुदा को पुकारा, अली आ गए जब अली आ गए, जिंदगी आ गई। मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या डर, मौत से क्या है डर, इससे बचना भी क्या, आ गई जब खुदा को पुकारा, अली आ गए जब अली आ गए, जिंदगी आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चली हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जब खुदा को पुकारा, आ गए जब अली आ गए, जिंदगी आ गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले मोहम्मद। नारा हैदरी, नारा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजहुम अजमईन। ये जो चाय बन रही थी वो अभी दी गई है सबको, और माशाल्लाह ये सब लोग बस में बैठ चुके हैं जाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, ये रही। और ये देखें सब लोग अपनी अपनी बसों में बैठ चुके हैं, रवानगी के लिए यहाँ समेटा जा रहा है। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो था वो तमाम प्यारों के नाम था आपने, और सबकी फ़र्दन जाके कब्रों पर दिखाया मैंने, डिटेल्स बताई। और यकीन कीजिए कि सारी शख्सियत जो है वो एक खूबसूरत बुके की तरह है, हर आदमी कीमती तरीन था। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाओ तो घर आकर 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ो शुक्राने की, कि ये वो जगह है जहाँ जब कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता, और शुक्र अदा करो। मौला अली फरमा रहे हैं कि ए लोगों, बेदार हो जाओ और अपने नफ्स की तरबियत खुद करो, अपने नफ्स को झंझोड़ो, उसकी तरबियत खुद करो। आज ये सब मेरे प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं। परवरदिगार इनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसी दर्स है, इस कब्रिस्तान आना। ये कब्र मुझे नहीं पता कि ये किसकी है, कि
कितना बड़ा आदमी होगा, ये कोई जवान होगा, ये मेरी माँ की खबर है। सब साथ 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 साथ, ना कोई तकब्बुर है, ना कोई गुरूर में है, सब एक साथ हैं। सब ने एक सफ़ेद रंग का लिबास कफन पहना हुआ है। किसी की ईगोज नहीं है यहाँ पर, किसी की जंगें नहीं चल रही यहाँ पर, सब मनो मिट्टी तले आके रह गए। ये दुनिया, इसमें अभी हम जो जाग रहे हैं, दर हकीकत मौला फरमा रहे हैं कि हम सो रहे हैं और जो इस दुनिया से जा चुका है वो जाग गया है। तो एक छोटा सा पैगाम, अपने प्यारों के साथ रहें, उन्हें वक्त दें, उन्हें तवज्जो दें, कभी कभी उनकी नाराज़गी को इग्नोर करके खुद से आगे बढ़ें, गले लगाएं, दरगुजर करें और किसी की भी कामयाबी से हसद ना करें। कुछ नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सी जंग लड़के कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हम सबका अंजाम यही है, जल्द बदेर मैं भी इधर ही होंगी, जल्द बदेर हम सब यही होंगे। बस परवरदिगार आलम इस रात से जिससे अंबियाओं ने पनाह मांगी है, इस रात में हमें अपना साथ दे, हमारे गुनाह में कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए। हमें अब इतनी अवेयरनेस आ गई हमारे दीन में, हमें इमाम ज़माना की मारिफत हासिल हो, बस हमें इमाम ज़माना की मारिफत मिल जाए, परवरदिगार हमसे राज़ी हो, जब हम मरे हमारे मरने से पहले और हमारा खात्मा ईमान पे हो। इस वादी हुसैन में, इस वादी सुकून में तमाम सोने वालों के परवरदिगार दर्जात बुलंद फरमाए, सबकी गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए और इसी के साथ बतूल ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।